गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 और उसका है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 क्वेश्चन कह रहा है हमसे विच टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी आपको दे दी गई है, कह रहा है इस एपी का कौन सा वाला टर्म, इस एपी का कौन सा वाला टर्म उसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। मान लीजिए ये एक एपी है, इसका जो 54th पोजीशन पे जो टर्म आएगा उससे 132 ज्यादा जो टर्म होगा उस टर्म का आपको नंबर बताना है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों यहां से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं क्या क्या हमें मिल रही है। तो ए आपको पता चल गया 3 है, डी आपको पता चल गया 27 माइनस 15 या 15 माइनस 3 कुछ भी कीजिए, ये हो गया आपका 12। और हमें एक वैल्यू ये पता है लेकिन ये हम बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 54th टर्म से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमें तो 54th टर्म ही नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग 54th नंबर की जो टर्म है वो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा 54 टर्म का, a प्लस 53d। तो a हमारे पास है 3 और 53 मल्टीप्लाई बाय d आ गया हमारे पास 12। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 3 जा 36 कैरी 3 12 5 जा 60 प्लस 3 63। तो ये आ जाएगा आपका 636 प्लस 3 इज इक्वल टू 639। ये आ गया आपका a 54th टर्म का वैल्यू। ओके, अब वो कह रहा था कि इससे 132 यूनिट्स ज्यादा होनी चाहिए वो वैल्यू। तो उस वैल्यू का आपको पोजीशन बताना है, यानी कि नंबर बताना है कि कौन सी टर्म का वो नंबर होगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसमें 132 ऐड कर लेता हूं, इससे मुझे उस टर्म का वैल्यू पता चल जाएगा। 9 प्लस 2 11 कैरी 1 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 6 प्लस 1 7। यानी ये वो टर्म है जिसका ये वो वैल्यू है जिसके लिए वो हमें इस टर्म का नंबर पूछ रहा है। ओके, यानी इस एपी का जैसे 39 आया वैसे कहीं पर ये 771 भी आएगा, तो वो किस नंबर पर आएगा आपको वो नंबर बताना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी टर्म का नंबर पूछे तो इसका मतलब वो एन की बात कर रहा है, वो हमसे एन पूछ रहा है क्वेश्चन में। और यहां पर ये जो 771 है ये वैल्यू है, यानी ये ए एन का वैल्यू हो गया। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखेंगे ए एन का 771, ए हमारे पास आ गया 3 एन माइनस 1 और डी हमारे पास कितना आ गया 12। ओके, सॉल्व करेंगे 771 3 को मैं इधर ले जा लेता हूं, माइनस कर देंगे 12 इंटू एन माइनस 1। ये हो जाएगा 71 माइनस 3 68 12 एन माइनस 1। 12 से 12 6 72 रिमाइंडर 4 48 हो जाएगा। 12 4 48, तो n माइनस 1 हो जाएगा आपका 64। तो n माइनस 1 64, n इज इक्वल्स टू 64 प्लस 1 n इज इक्वल्स टू 65। यानी जो 65 नंबर की टर्म होगी उसका वैल्यू होगा 771। तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और उनकी जो 100 पोजीशन की टर्म है, दोनों एपी की 100 पोजीशन की जो टर्म है उनका डिफरेंस है 100। तो आपको बताना है कि उन्हीं एपी की जो 1000 नंबर की टर्म होगी उनका डिफरेंस कितना होगा। ओके, अब जरा मैं आपको क्वेश्चन को एग्जांपल लेके बताता हूं ये क्या रहा है। जैसे सपोज कीजिए पहले तो उसने कहा 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। एपी है हमारे पास, एक मान लेते हैं 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 एंड सो ऑन। और जो दूसरी एपी हमारे पास वो गई 1 और हमें डी सेम रखना है। तो 2 प्लस 3 5 हुआ था, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 एंड सो ऑन।
आप देखिए दोनों एपी बच्चों अलग अलग है, लेकिन जो डिफरेंस है दोनों का वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है। देखिए 7 - 4 3, 8 - 5 3। तो वो कह रहा है कि ऐसे ही दो एपी हैं, उनकी जो 1000 टर्म होगी, उनका जो 100 टर्म, जो 100 पोजीशन पे जो टर्म होगी उनका डिफरेंस है 100। तो बताइए 1000 पोजीशन पे जो टर्म होगी उनका डिफरेंस कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं एक एपी को बच्चों कैपिटल लेटर से शो करता हूं। तो फर्स्ट टर्म हो गया ए, दूसरा हो जाएगा A1, थर्ड टर्म हो जाएगी ए फर्स्ट, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, उसके बाद A4 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। दूसरा एपी मैं ले लेता हूँ A1 हो गया, फिर A2 आ गया, फिर A3 आ गया, फिर एंड सो ऑन, ऐसा चलते जाएंगे। कॉमन डिफरेंस बच्चों उन्होंने कहा था दोनों में इक्वल होना चाहिए, तो यहां पर भी मैं वही लूंगा, यहां पर भी वही लूंगा। अब उसने कहा कि इस एपी का जो 100th टर्म है, तो बच्चों 100 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा भाई, वो होता है A+n-1 इंटू डी। ये an का फॉर्मूला होता है। तो 100 टर्म का क्या हो जाएगा, A100 का मतलब हो जाएगा A, फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या आएगा A+n, कितना बोला 100 - 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा A+99D। तो यानी ये 100 टर्म का फॉर्मूला बन गया इस एपी के लिए। इसको कैपिटल से शो करना पड़ेगा हमें, ये कैपिटल से शो करना पड़ेगा। तो A100 का हमें मिल गया ये वाला वैल्यू, यानी ये वैल्यू आ गया इस वाली एपी के लिए 100। अब इस वाली एपी के लिए 100 टर्म का वैल्यू क्या होगा, चलो देखते हैं। तो AN इज इक्वल्स टू A+n-1 इंटू डी। ए की जगह पे ए ही रहेगा, यहां पर 100 - 1 और डी, ये हो जाएगा A+99D। अब ये आ जाएगा हमारा A100 दूसरी वाली एपी के लिए। अब उसने बोला इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा भाई, इन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस कीजिए और इक्वल्स टू उसने बोला 100 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन बना के। A+99D, बच्चों ब्रैकेट लगाना जरूरी है, A+99D क्योंकि बाहर माइनस खड़ा है। ओके, 100 सॉल्व करेंगे, A+99D माइनस A-99D इज इक्वल्स टू 100। ओके, 99D कैंसिल हो गया, तो A माइनस A हमारे पास आया 100। अब बच्चों इसका 1000 टर्म का डिफरेंस देखते हैं हम लोग इस एपी के लिए। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, 100 टर्म का फॉर्मूला होता था A+99D, तो 1000 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+1000D, सॉरी A+999D, और इसके लिए 1000 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+999D। तो हमसे पूछा गया कि इसमें डिफरेंस बताइए, तो फिर से हमने क्या किया, माइनस कर दिया यानी, और यहां पे लगा दिया ब्रैकेट। तो इन दोनों का डिफरेंस A+999D माइनस ब्रैकेट खुलेगा A-999D, 999D प्लस 999D माइनस कैंसिल हो जाएगा, A माइनस A। और ये वैल्यू हमें पता है इस इक्वेशन A से, या इसको A की जगह पे आप Q बना लीजिए, इक्वेशन Q से हमें पता चला कि A माइनस A का वैल्यू कितना है 100। तो यानी A माइनस A हमारा बचा था यहाँ पर A माइनस A, और उसका वैल्यू कितना था 100। इसका मतलब 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा 100 होगा। अब बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है, तो अगर सॉल्यूशन कर ऑप्शनल में आता है ये मान लीजिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझें। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको पहले ही पता चल जाना था कि इसका कोई सा भी टर्म हो उनका डिफरेंस हमेशा एक जैसा ही होगा। अब जरा अपने एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आप देखिए फर्स्ट दोनों एपी की फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितना आया 2 - 1,
1 आया। दूसरी टर्म का डिफरेंस देखिए, 5 माइनस 4 कितना आया, अगेन 1 आया। 8 माइनस 7 अगेन 1 आ रहा है। 11 माइनस 10 अगेन 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया था। जैसे ही क्वेश्चन ने कहा कि 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो हमें वहीं भी पता चल जाना चाहिए था कि कोई सी भी टर्म पूछे उसका डिफरेंस भी 100 ही होगा। अब जरा आप यहां से चेक कीजिए, जब हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें पहले ही गिवन था कि 100th टर्म का जो डिफरेंस होगा वो 100 होगा। अब जरा यहां देखिए, यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन आया, जो फाइनल इक्वेशन बनी थी वो क्या थी, a माइनस ए। इसका मतलब क्या है, ए तो फर्स्ट टर्म इस वाली इक्वेशन एपी का था, और ये वाला ए जो था वो इस वाली एपी का था। तो मतलब ये दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है। इट मींस हमारा आंसर यहीं पर क्लियर हो जाता कि जब 100th टर्म का डिफरेंस बोल रहा था तो भी 100 आया था। हमने यहां सॉल्व किया और हमें पता चला कि फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 आ रहा है, तो भाई 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी तो 100 ही आएगा, और ये हमने यहां पे प्रूफ कर दिया। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो 13th क्वेश्चन को हम एक अलग वीडियो में करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। ओके, थैंक यू।